स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स। बहुत ही ज्यादा आपके एसएससी में पूछे जाते हैं ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं फिलअप्स आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। ठीक है, आई हैव नो डैश, यहाँ पे आपको भरना है ABCD में से। देखिए कौन सा आएगा। मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस मतलब क्या कह रहा है कि मेरी मतलब क्या है, कोई वो नहीं है, मोटिव नहीं है क्या आपको एडवाइस देने के लिए, ऑफर करने में आपको एडवाइस देनी है, तो इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है। ठीक, देखिए क्या आएगा ABCD, अल्टीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और एक्सटीरियर। देख के बताइए। देखिए क्या है, इंटीरियर मीन्स क्या हो गया, इंटरनल हो गया, आंतरिक आपका ये हो गया इंटीरियर। ठीक, पोस्टीरियर क्या होता है, पीछे वाला। ठीक है, एक्सटीरियर क्या हो गया, एक्सटर्नल, बाहरी। और यहाँ पे सबसे सुटेबल आपका क्या बन रहा है, ए ऑप्शन। ठीक, ए अल्टीरियर मीन्स क्या होता है, देखिए ए ऑप्शन में आपका लिखा है ये जो अल्टीरियर मीन्स क्या होता है कि गुप्त। ठीक है, गुप्त या जिसे हिडन। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि इसमें क्या कहा गया कि आई हैव नो मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव। क्या मेरा कोई हिडन मोटिव या मेरा कोई गुप्त मोटिव इसके पीछे नहीं है, हिडन मोटिव नहीं है आपको एडवाइस ऑफर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सुटेबल ऑप्शन हमारा क्या है, अल्टीरियर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, I am of joining the armed forces। ठीक, I am डैश लगा है, I am dash of joining the armed forces। ठीक, ABCD आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट से बताइए क्या आपका आएगा। ABCD क्या है, ईगर है, डिजायरस है, इंटरेस्टेड है और कीन है। ईगर, डिजायरस, इंटरेस्टेड और कीन। ये क्या कह रहा है कि जो मुझे आर्म फोर्सेज है उसको ज्वाइन करने के लिए मैं क्या हूँ, बहुत ज्यादा ईगर हूँ, डिजायरस हूँ, इंटरेस्टेड हूँ या कीन हूँ। सबका मतलब क्या होता है, ये उत्सुक ही होता है। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, मैं आर्म फोर्सेज ज्वाइन करूँ। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ऑफ जो प्रीपोजिशन आपका दे रखा है, जो ऑफ प्रीपोजिशन दे रखा है, तो देखिए इंटरेस्टेड क्या होता है, इंटरेस्टेड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इंटरेस्टेड। एक मिनट से मैं रख कर देती हूँ। देखिए ये जो आपका इंटरेस्टेड मीन्स भी क्या होता है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा इसमें, उत्सुक हूँ मैं ये करने के लिए। इंटरेस्टेड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड के साथ इन लगाते हैं। और कीन का मतलब भी यही है कि मैं आतुर हूँ, बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। कीन का मतलब भी यही होता है, कीन के साथ हम लोग ऑन लगाते हैं। ठीक, कीन के साथ हम लोग ऑन लगाते हैं। और हमारा ऑप्शन क्या है, ईगर दे रखा है, ईगर। ठीक है, ईगर मतलब भी यही हो गया, उत्सुक हो गया। तो ईगर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक, टू लगाते हैं। ईगर टू होता है, कीन ऑन होता है, इंटरेस्टेड इन होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन में क्या है, ऑफ से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हमारा जो ऑप्शन डिजायरस, जो ऑप्शन में आपका दे रखा है डिजायरस ऑफ, ये हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन हमें दे रखा है। हमें यहाँ से अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो ऑप्शन भी फिर कुछ चेंज होते हैं, क्योंकि सबका मीनिंग तो सेम ही है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ प्रीपोजिशन की वजह से हम लोग डिजायरस लगाएंगे, क्योंकि डिजायरस के बाद हमारा क्या आता है, ऑफ। तो डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए राइस एंड करी हिज फेवरेट फूड। राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। ठीक, बताइए ऑप्शन इज, आर, हैव, वर क्या आएगा आपका, फटाफट बताइए। राइस एंड करी किसी से पसंद है, बहुत ज्यादा सभी को पसंद होगा राइस करी। ठीक है, फटाफट से बताइए। देखिए क्या है, राइस और करी, राइस एंड करी ये आपका दे रखा है। ठीक है, ये हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको अलग अलग नहीं यूज करते। जैसे राइस एंड करी एक डिश होती है, क्या है ये, वन डिश है। राइस अलग नहीं है, करी अलग नहीं है। अगर अलग अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए पहले क्या होगा, सही करेक्ट क्या है, ए वाला इज हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए क्या होता है, राइस एंड करी हमारी एक डिश है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। ठीक,
जैसे राजमा एंड चावल इज माय फेवरेट, जैसे राजमा एंड चावल एक डिश है ना पूरी, राजमा अलग और चावल अलग नहीं है। वैसे एंड के साथ जब दो नाउन जुड़ते हैं तो क्या हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, आर का यूज करना चाहिए। लेकिन ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राइस एंड करी एक डिश हो गई हमारी, जैसे हमारा होता है ब्रेड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये भी हमारा क्या है, ब्रेड के ऊपर हम लोग बटर लगा के खाते हैं। अगर ये किसी शॉप की बात हो रही होती, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, ठीक है, ये होता तो हम लोग अलग अलग करते, क्योंकि वहाँ अलग अलग ब्रेड मिलता है, अलग ब्रेड बटर मिलती है, लगा के नहीं मिलती है ना। लेकिन ये हम लोग क्या है, एक डिश का जब सेंस आएगा तो हम लोग क्या है, इस का यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, लास्ट में हमारा डैश दे रखा है, ठीक है, आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, मैं कॉलेज कल नहीं गया, ठीक। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी, डू आई, डिडंट आई, आर एंड क्यू, डिड आई। ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी कराया है एक दो बार, स्पॉटिंग एरर में आपके आए थे। तो देखिए क्या आएगा इसमें, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन टाइप में क्या होता है, जो आपका सेंटेंस में जिस उसमें सेंटेंस दे रखा होता है उसका हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है, डिड नॉट लगा हुआ है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन करके क्या पूछेंगे, अब डिड आई पूछेंगे, ठीक, डिड आई, क्योंकि इन्होंने निगेटिव दे रखा है। अगर ये होता है आई डिड दिस वर्क, ठीक है, ये होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाते हैं, डिडंट आई, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है, देखिए, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आपका क्या दे रखा है, डिड आई, तो यहाँ पर आपका डिड आई ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन टैग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं आपके एसएससी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, मतलब स्टेशन का क्या आप रास्ता बता सकते हैं प्लीज, मतलब ये रिक्वेस्ट करी जा रही है किसी से कि क्या आप स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं प्लीज, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मे, माइट, कुड और मस्ट, ठीक है। देखिए मस्ट मीन्स तो क्या हो जाता है कि आपको अवश्य करना ही करना है, कि भाई रास्ता आपको बताना ही बताना है, ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर कि करना ही है आपको, रास्ता बताना ही है, ऐसा तो नहीं है ना, बताना चाहिए, मस्ट ये नहीं होगा। मे और माइट क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं, बोलते नहीं मे यू लिव लॉन्ग, भाई संभावना में पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम खूब लंबा जियो, तो माइट भी क्या है, संभावना पॉसिबिलिटी बताता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा वो है सी, कुड। कुड कुड क्या होता है, जब आप बहुत ही हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि कुड यू प्लीज टेल मी, ठीक, कुड यू टेल मी द वे, इसमें यहाँ पर हमारा क्या होगा, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, कि बहुत ही हम्बल पोलाइट जब रिक्वेस्ट करते हैं तो कुड करते हैं, ठीक है, कुड का सेंस आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुड लगाएंगे। कुड के लिए हम लोग रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट करें, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं स्टेशन का, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी वाला आपका ऑप्शन कुड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थंडर एंड लाइटनिंग वॉज डैश विद हैवी रेन, क्या है, थंडर और हो रही है, बहुत गड़गड़ाहट हो रही है, आपकी बिजली चमक रही है, लाइटनिंग बिजली चमक रही है, और वॉज विद हैवी रेन, किसके साथ हो रही है हैवी रेन, ये आपको बताना है। देखिए ए बी सी डी, अकॉर्डेड, एक्रूड, अकम्पनीड और अकस्टम्ड, ठीक। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखिए क्या है, किसके साथ हो रही है आपकी बारिश हो रही है, लाइटनिंग के साथ बहुत गड़गड़ाहट हो रही है, ये हो रही है, और किसके साथ बहुत हैवी बारिश हो रही है, ठीक। यहाँ पे आपका साथ का जो ऑप्शन है वो देखिए आपका कौन सा करेक्ट है, देखिए अकॉर्डेड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एक मिनट रुकिए, ये जो आपका अकॉर्डेड दे रखा है, अकॉर्डेड के साथ हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। अकॉर्डेड मीन्स क्या होता है, जैसे कि प्रदान करना, ठीक है, सहमत होना, प्रदान की, ग्रांट कर दी कोई चीज, ठीक, वो अकॉर्डेड हो गया। सेकंड और दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, ये अकस्टम्ड। अकस्टम मीन्स क्या होता है, किसी चीज का आदी ना, हैबिचुएट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो अकस्टम्ड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इसके साथ भी टू लगा देते हैं, अकस्टम टू होता है, ठीक, अकस्टम टू किसी चीज का आदि, तो यहाँ पे आदि का सेंस तो नहीं आ रहा है,
ना ही आपका प्रदान करने का सेंस आ रहा है, ठीक है। और दूसरा एक्रूड दे रखा है आपका, एक्रूड कौन सा ऑप्शन है, हाँ एक्रूड दे रखा है। इसके साथ भी हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक्रूड बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया आपका, उसमें आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, डिपॉजिट वगैरह, ये सब उपार्जित बोलते हैं जिससे, इसके साथ भी हम लोग टू लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा अकम्पनीड। अकम्पनीड मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है साथ में ना, अकम्पनीड साथ, अकम्पनीड विद, इसके आगे हमारा विद लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो अकम्पनीड विद हैवी, क्या है मतलब थंडर और लाइटनिंग के साथ में बहुत ही तेज हैवी रेन, बहुत ही तेज बारिश हुई, ठीक। तो यहाँ पर हमारा अकम्पनीड जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकम्पनीड के साथ क्या है, एक तो विद आपका प्रीपोजिशन आता है, एक आपका लगता है इसके साथ बाय प्रीपोजिशन। बाय हम लोग तब लगाते हैं जब हम किसी पर्सन के साथ होते हैं, जैसे कि आई अकम्पनीड विद माय फादर, आई अकम्पनीड विद माय हस्बैंड, या कुछ भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, जब बाय लगाते हैं जब पर्सन के साथ, और विद लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर कोई पर्सन तो नहीं है ना, जैसे आई अकम्पनीड विद योर आइडिया, ठीक है, मैं तुम्हारे आइडिया के साथ सहमत हूँ या कुछ भी, ठीक। तो वहां पे हम लोग अकम्पनीड विद लगाते हैं और बाय लगाते हैं पर्सन के साथ, तो यहाँ पर हमारा अकम्पनीड सही होगा बिल्कुल, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड डैश मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। क्या है कि जो सी की जो स्मेल है ये किससे क्या हो रहा है, चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आ रही है। ऐसे बहुत से हम लोगों के होती है ना, होती रहती है सिचुएशंस आती हैं, कभी कभी हम लोगों को बचपन की याद आने लगती है, तो वैसे ही इसमें क्या है, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड। तो देखिए क्या आएगा, कॉल्ड के बाद कौन सा आपका प्रीपोजिशन आएगा, बैक, फॉर, अपॉन और ऑन। देखिए बताइए कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी। देखिए कॉल फॉर, इसमें जो अगर हम फॉर लगाते हैं तो कॉल फॉर मीन्स क्या होता है कि चाहना, किसी चीज की इच्छा रखना, चाहना, रिक्वायर, ठीक है। कॉल फॉर, कॉल फॉर, कॉल फॉर मीन्स क्या होता है कि कोई चीज चाहना, ठीक है, चाहना, रिक्वायर, ठीक, रिक्वायर हो गया, टू रिक्वायर, ठीक, टू रिक्वायर, ये हो गया आपका। और कॉल अपॉन एक आपका ऑप्शन में दे रखा है, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन जो फ्रेजल वर्ब, ये सब क्या होती है, फ्रेजल वर्ब जिनके सेट मीनिंग होते हैं, कॉल फॉर, कॉल अपॉन, और एक आपका कॉल ऑन दे रखा है, और ये है कॉल बैक, ठीक। ये सब आपके मैंने कॉल के साथ लगा दिए हैं ऑप्शन। देखिए कॉल फॉर मीन्स तो ये हो गया, कॉल अपॉन मीन्स क्या होता है कि निवेदन करना, बिल्कुल निवेदन करना, किसी से ना अपील करना, निवेदन करना, अपील करना, अपील करना, ठीक है। कॉल अपॉन, कॉल ऑन मीन्स क्या होता है, टू मीट समवन, किसी से मिलना, टू मीट समवन, ठीक, किसी से मिलना, टू मीट समवन। और कॉल बैक मीन्स क्या होता है, पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं, पुरानी यादें आ गई हैं, याद आ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉल बैक। कॉल बैक करना, मेमोरीज याद करना, बैक मतलब फिर से याद करना, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कॉल्ड बैक। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, द स्मेल ऑफ द सी कॉल्ड बैक मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, वापस ले आई, बैक आ गई, ठीक, मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गई, बैक आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इन्हें आप नोट कर लीजिए, इनके क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, कॉल फॉर, कॉल अपॉन, कॉल ऑन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आते हैं आपके क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर, ठीक, ही हिंटेड सम लॉस ऑफ ट्रेजर, क्या है कि उसने खजाने, ट्रेजर के खजाने के कुछ नुकसान की तरफ हिंट किया, ठीक, हिंट किया खजाने के नुकसान की तरफ। चलिए देखिए क्या आपका उसमें होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा, विद होगा या फिर एट होगा, ठीक। देखिए देखिए क्या होता है, हमारी इसमें भी फ्रेजल वर्ब लग रही है, क्या है, फ्रेजल वर्ब हमारी होती है हिंटेड एट, हिंटेड एट। हिंटेड एट मीन्स क्या होता है, किसी की तरफ इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में क्या है,
इनडायरेक्ट वे में क्या है, बताना, मतलब इनडायरेक्ट वे में बताना, संकेत करना, इनडायरेक्ट वे में संकेत करना, हिंट देना। ठीक, हिंट देना जैसे कि होता नहीं कि भाई दो तीन लेडीज खड़ी हैं साथ में और किसी दूसरे के बारे में बताना होता है कि वो देखो कैसे आ रही है, कैसे कपड़ों में आ रही है, या क्या कुछ बताना होता है ना, तो कैसे करते हैं, ऐसे आईब्रोज उठा के ऐसे बोलते हैं कि उधर देखो ऐसे करके, तो हिंट करते हैं ना इनडायरेक्ट वे में कि वो ना देख ले, हमारी बाकी सहेलियां भी समझ जाए, थोड़ा हिंट दे देती हैं, है वो ना समझे, लेकिन तो क्या है, ऐसे इनडायरेक्ट वे में इशारा किया उसने, संकेत दिया कि सम लॉस ऑफ ट्रेजर के नुकसान के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हिंटेड एट, यहाँ पे एट वाला आपका ऑप्शन क्या है, डी वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आई लॉस्ट द डैश शूज आई ओन, क्या है, मैंने खो दिए शूज आई ओन जो मेरे पास थे। कौन से शूज थे ये आपको बताना है। ठीक, ए बी सी डी, कंफर्ट, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल, या फिर लेस कंफर्टेबल। तो देखिए यहाँ पर कंफर्टेबल तो आना ही है, कि एडजेक्टिव हमें चाहिए। शूज की वो बात बताइए कि आई लॉस्ट द डैश शूज आई ओन, जो मेरे पास थे, उस शूज की विशेषता बताने के लिए हमें कंफर्टेबल चाहिए। ठीक, कंफर्टेबल। अब यहाँ लगेगा कौन सा, मोस्ट, मोर, लेस, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कौन सा लगेगा यहाँ पे। देखिए क्या है, ये जो देखिए दा लग गया है, आई लॉस्ट द शूज, शूज की विशेषता बताइए कि बहुत ज्यादा ही ये अच्छे शूज थे, बहुत ही कंफर्टेबल शूज थे, और ये दा भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो दा के बाद हम लोग क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, उसके साथ ना तो आपका मोर आएगा, देखिए कंफर्टेबल तो आना ही है। अब कंफर्ट तो हमारा एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए। अब मोर और लेस में बताना है, मोस्ट, मोर, लेस में बताना है, और दा के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो वैसे भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट कंफर्टेबल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा आरामदेह मेरे शूज थे, वो मैंने खो दिए हैं, खो गए। ठीक है, लेस आ नहीं सकता दा के आगे है, द मोर भी आना, द मोर कंफर्टेबल होगा नहीं, द मोस्ट कंफर्टेबल होगा। शूज की विशेषता यही अच्छे से बता पा रहा है कि बहुत ही ज्यादा जो कंफर्टेबल शूज थे वो मैंने खो दिए, मेरे खो गए। ठीक, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, केबीसी चल रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आ गए हैं, बताइए। Dash, he has a very strong fan base. He has not been chosen as the winner of the show. क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि मतलब किसी के बारे में बात हो रही है कि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, उसकी बहुत ही ज्यादा फैंस उसके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो विनर नहीं हुआ, किसका, शो का विनर नहीं चुना गया। ठीक, फिर भी वो विनर नहीं चुना गया कि इतनी ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग है, फिर भी विनर नहीं चुना गया। ठीक, देखिए ऑप्शन 2, अनलेस, सिंस, बिकॉज, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए बी सी डी। ठीक, देखिए सिंस और बिकॉज, सिंस और बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, चूंकि, सिंस का मतलब चूंकि होता है ना, चूंकि और क्योंकि का तो यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है। सिंस और बिकॉज को आप एलिमिनेट, क्योंकि वो उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी थी, ये तो एक रीजन की वजह से उन्होंने, रीजन के लिए बोलते हैं क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि, तो सिंस और बिकॉज तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेशन हो गया। अब 2 और अनलेस में देखिए, अनलेस मींस क्या होता है कि उसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताता है, कंडीशनल सेंटेंस नहीं होते कि जब तक आप ये काम नहीं करते तब तक वो आगे वाला नहीं होगा, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप पास नहीं होंगे एग्जाम में। ठीक, ऐसा करके है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाला, अनलेस जब तक की का सेंस आता है। तो यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन है आपका 2, ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका सेंस क्या आ जाता है, यद्यपि का, यद्यपि। ठीक, यद्यपि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी क्या है उसको, फिर भी क्या है, he has not been chosen as the winner of the show, उसे शो का विनर नहीं चुना गया। तो यहाँ पे 2 जो है आपका बहुत ही ज्यादा रिलेट कर रहा है इससे, 2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज के बहुत इंपॉर्टेंट 10 फिलअप्स थे, बहुत ज्यादा, इसमें से एसएससी में से भी आपके क्वेश्चन जो पूछे गए वहां से भी मैंने लिए हैं। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस आपको समझ में आई हो, मेरे क्वेश्चन समझ में आए हो, आपको पसंद आए हो, तो और इसी तरीके की वीडियोस आपको और आगे मुझसे पढ़नी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।